अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, मालूमात की डायरी में खुशामदीद। अल्लाह पाक की कुदरत छिपकली अपनी दुम खुद क्यों तोड़ देती है, हैरान कुन वजह। प्यारे दोस्तों, छिपकली घरों की छतों और दीवारों में रेंगती हुई तो नज़र आती होगी और बच्चे उसको डराकर भगाते भी हैं। आप खुद भी मुख्तलिफ हरबे करके छिपकली को भगा देते होंगे। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बच्चे जब छिपकली को मारते हैं तो सबसे पहले उसकी दुम अलग हो जाती है और कुछ देर तक पड़पड़ा रही होती है और यूँ हमें लगता है कि छिपकली मर चुकी है और उसकी दुम पर मज़ीद चप्पल मार मार कर उसको आखिरकार बिल्कुल मार देते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बता देते हैं कि छिपकली अक्सर अपनी दुम खुद ही तोड़ देती है, मगर क्यों और कैसे। प्यारे दोस्तों, छिपकली को एक समझदार और तेज़ दिमाग रेप्टाइल इसलिए कहा जाता है कि जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़हीन छिपकली है। उसकी वजह यह है कि जब छिपकली को किसी भी जानवर या इंसान से खतरा महसूस होने लगता है तो वो उनकी आंखों में धूल झोंक देती है। कैसे? छिपकली में कुदरती तौर पर यह हिस्स पाई जाती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी दुम को खुद ही तोड़ देती है, जिससे सामने वाले को ये महसूस होता है कि छिपकली मर गई है। दर हकीकत छिपकली जिंदा होती है, बस उसकी दुम अलग हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? छिपकली अपनी दुम इस वजह से आसानी से तोड़ पाती है क्योंकि न उसमें कोई हड्डी होती है और न किसी किस्म की कोई शरियान और खून भी ना होने के बराबर होता है। यही वजह है कि दुम आसानी से टूट जाती है। प्यारे दोस्तों, फिर इंसानों और जानवरों को ये लगता है कि छिपकली मर गई है, लेकिन असल में वो जिंदा होती है। दोबारा दुम कब आती है? छिपकली की दुम 10 से 20 दिनों में दोबारा आने लगती है। यही वजह है कि 25 दिन तक छिपकली एक मरतबा फिर तेज़ी से रेंगने लगती है, लेकिन दोबारा आने वाली दुम अमूमन पहली वाली दुम से 4 सेंटीमीटर छोटी होती है। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मालूमात की डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। शुक्रिया।